हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जिसका नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर और हम लोग कुछ साल्ट्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जिसका नाम था इंडिकेटर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, इंडिकेटर्स क्या होता है। देखिए, अगर हम इंडिकेटर जाने तो इंडिकेट करना मतलब आपको किसी की तरफ सूचित करना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर का एक विशेष रोल होता है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में इंडिकेटर यूज करते हैं किसी एसिड या बेस के मीडियम को मेज़र करने के लिए। तो जब हम किसी एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं जिससे किसी सॉल्यूशन में एसिडिक या बेसिक इफेक्ट को मेज़र कर सके, तो उन्हीं सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दो सब्सटेंस विच used to detect the color change after the treating with acid or base are called indicator। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि एसिड और बेस को के कलर चेंज को मेजर करने वाले ऐसे सब्सटेंस जिनको किसी मीडियम में अप्लाई करें और वो सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर दे और ये कलर चेंज ये बताए कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिक, तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कितने इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि किसी सॉल्यूशन का एसिड या बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम टाइप्स देखें तो नेचर में ये इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो ईश्वर ने खुद बना करके दिए हैं जिनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स रिसर्चर्स एंड लेबोरेटरीज द्वारा बनाए गए हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो चलिए देखते हैं, अगर हम टाइप्स पढ़ें इंडिकेटर के तो ये इंडिकेटर दो टाइप्स में बढ़ जाते हैं। ठीक, एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल, और दूसरे को कहते हैं सिंथेटिक। यानी नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो नेचर में खुद बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिटमस। जी हाँ बच्चों, ये वही लिटमस पेपर है। लिटमस जो होते हैं एक्चुअल में एक एल्गीज का एक्सट्रैक्ट लिक्विड होता है और उसको जब हम किसी कागज पे डाल देते हैं तो वो बन जाता है क्या, लिटमस पेपर बन जाता है। तो वही लिटमस, अगर हम इसको रेड लिटमस पेपर पर डाल देते हैं तो रेड हो जाता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर डाल देते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। यही वो लिटमस जो नेचर द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा है टर्मेरिक। टर्मेरिक की एक खासियत क्या होती है कि अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो ये नो चेंज, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मीडियम बेसिक है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, यानी हल्दी जो पीली है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी। तीसरा तो आप नहीं जानते तो जान जाइए, आप लोगों ने गुड़हल की पत्ती देखी होगी। गुड़हल की पत्ती नहीं, उसके पेटल्स जो कलरेटिंग फ्लावर होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं वो आपने देखा होगा रेड कलर के होते हैं। अगर उसके पेटल को एक्सट्रैक्ट करें, स्क्वीज करके उसके ऊपर अगर आप एसिड या बेस इफेक्ट डालेंगे तो जैसे ही आप एसिड या बेस डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। तो यहां पे लिख देंगे पेटल्स ऑफ हिबिस्कस।
जबकि सिंथेटिक में केवल 2 ही हैं, एक है मेथाइलिन ऑरेंज और दूसरा है फिनेफ्थलीन ब्लू। ये सिंथेटिक हैं जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।